रूटीन में इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि सबका एक तो दिनचर्या अलग है, सबकी मेहनत अलग है, ठीक है। और आप मेरी मेहनत के हिसाब से या मेरे रूटीन के हिसाब से आप नहीं ढल सकते। आपको अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना है स्टडिंग में, दैट्स इट। यही आपका एक गोल होना चाहिए। कोई टाइम टेबल नहीं होता, लिटरली बता रहा हूं, कोई टाइम टेबल नहीं होता। अगर आप अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन कर पा रहे हैं और रेस्ट ले पा रहे हैं अच्छे से, दैट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो आप अपने आप को जबरदस्ती इन पैरामीटर्स पे मत तौलिए। अगर आप अपना समय खराब नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर मैं रोज सॉरी बोल रहा हूं एट द एंड, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप एटलीस्ट अपने टाइम को बांध दीजिए। बांध दीजिए कहने का मतलब, अगर मान लो आपके 5 बजे तक लेक्चर्स खत्म होते हैं, सर आधा घंटे का ब्रेक लूंगा और इधर से मैं इधर तक मैं हिलूंगा नहीं, ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन लगाने के बाद ही, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, टाइम बाउंड हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, टाइम बाउंड क्या हो जाते हैं कि सर मैं 5:30 से 7:30 तक का मैंने मैथ्स का टाइम रखा था, ठीक है, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने 7:30 से 9:30 तक मैंने फिजिक्स का टाइम रखा था, फिर केमिस्ट्री का टाइम रखा था, फिर मैंने रिवीजन का टाइम रखा था। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा बना लिया। अब होता क्या है कि जब आपकी मैथ्स डिमांड करती है ना, जैसे आप मान लो कोई क्वेश्चन करने लगे और वो 15 मिनट ले गया तुम्हारे, तुम्हें लगता है यार मैं 2 घंटे में कितने ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, तो फिर तुम इंपेशेंट होकर तैयारी करना स्टार्ट करते हो, कंसंट्रेशन तुम्हारा कम हो जाता है। तुम्हारा मेजर कंसंट्रेशन रहता है कि मेरा टाइम खत्म होने वाला, मेरे को तो इसमें इतने क्वेश्चन लगा लेने चाहिए थे। तो प्रैक्टिस टाइम पर आप टाइम बाउंड मत होइए, मेरी बात ये मान के चलिए। जितना आप अच्छे से कर सकते हैं उतनी कोशिश आप अच्छे से करिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप समय बर्बाद ज्यादा कर रहे हैं, तो आप बांध लीजिए अपने को कि भाई कम से कम मेरे को, अगर मैं रोज 3 घंटे बर्बाद कर रहा हूं, तो कम से कम मेरे को 2.5 घंटा देना ही है, और मैं टेबल से उठूंगा नहीं। अगर आप इस तरीके से अपने आप को पुश करना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर इंक्लिनेशन आ जाएगा कि यस यार, कि मैं पहले इतना टाइम दे रहा था, अब नहीं दे रहा हूं, तो गिल्ट आएगा, फिर आप कोशिश करेंगे। तो ये अप्स एंड डाउन आपका रहेगा, ठीक है। हाँ सर, क्लास के बाद कितना पढ़ना है, ये सवाल आपके ना 8वीं क्लास के बच्चे पूछते हैं, टू बी वेरी ट्रू। अब यूपीएससी वाला बच्चा पूछे कि सर मेरे को कितना पढ़ना चाहिए, तो कैसे बताया जाएगा भाई? आप कितनी नॉलेज रखते हैं, आप कितना पेशेंस रखते हैं, ये सारी चीजें भी तो मैटर करती है। मैं कहता हूं 24 घंटा पढ़ना चाहिए, तो तू पढ़ लेगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। तेरी शरीर भी तो अलाउ करनी चाहिए। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है इंप्रूवमेंट के लिए, आपको अगर लग रहा है कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है नॉलेज वाइज, क्वेश्चन के प्रैक्टिस वाइज या लेक्चर वाइज, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं होता, ये मिथ में मत जाइए बेटा, ठीक है। ये सारे मिथ में मत जाइए कि कोई एक फिक्स टाइम टेबल सभी के लिए वैलिड है या फिक्स किताब सभी के लिए वैलिड है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो आप कोशिश करिए अपनी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए और उसको प्रोसेस करिए। क्लियर? आपको मैं अगर एक चैप्टर दे दूं जिंदगी भर पढ़ने के लिए, तब भी आप उसको नहीं खत्म कर सकते। मान लीजिए उसमें बहुत अफराद क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको अगर 60-70% हो पा रहे हैं और आपके टेस्ट में गुड स्कोर आ रहा है, नॉमिनल स्कोर आ रहा है, 100 से नीचे अगर आप स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो आपको और प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपके 100 से नीचे आ रहे हैं, आपको पहले नोट्स पढ़ने, भैया 100 से नीचे मार्क्स सही नहीं है, ठीक है। कईयों को लगेगा सर मेरे तो 100 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे तो होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा अच्छे होते, लेकिन आपके पोटेंशियल के हिसाब से अच्छे नहीं है वो, ठीक है। 30 मार्क्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में मिला के 100 मार्क्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो फिर आपके कोई बहुत ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी फिजिक्स के आसान आते हैं जेईई मेंस में, वो अगर आप सही कर दोगे 40 मार्क्स तो यही होते हैं। 120 का स्कोर मैं कहूंगा कि आपके लिए मिनिमम होना चाहिए। आप अपनी नेगेटिव रोक दोगे ना जिस दिन, आप अपने आप 120 पहुंच जाओगे। तो कोई ऐसा कोई खतरनाक स्कोर नहीं होता है 100 मार्क्स, ठीक है। हाँ, अगर आप 200 तक पहुंच रहे हैं और 200 से आगे जाने की बात कर रहे हैं, तो मेहनत चाहिए होगी। ये वाली जो चीजें हैं, ठीक है, देखो आप सभी लोगों की जो डिमांड है कि सर मोस्ट वेटेज, मैं अभी आपको हल्का सा हिंट कर दूंगा ना, आपका इंक्लिनेशन बिगड़ जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, सब्जेक्ट का इंक्लिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको केमिस्ट्री होना चाहिए। अभी आप सब्जेक्ट वाइज चलिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चलिए। आपको अपना केमिस्ट्री खराब नहीं करना है। और जो बच्चा कर रहा है, मैं बता रहा हूं, तुम चाहे जितनी स्ट्रेटेजी बना लो बेटा, जितनी बनानी है बना लो, ठीक है, धरे के धरी रह जाएंगी, ठीक है। आपको अपना केमिस्ट्री हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है, वही स्कोरिंग है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो फेवरेट मैथ्स है, आप उसको ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कंपटीशन में बैठोगे ना, तो आपका कॉम्पिटिटर जनरली केमिस्ट्री में जल्दी स्कोर मारता है, कम टाइम में स्कोर मारता है, बेटर स्कोर मार जाता है। आप मैथ्स में कवर अप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं हो पाता है भाई। मैथ्स आपको जल्दी सेचुरेट आउट करा देगा। मैथ्स में 60 मार्क्स में बच्चा सेचुरेट आउट हो जाता है। मेजॉरिटी बच्चों के 60 पे ही खत्म हो जाए, 60 से नीचे ही हो वैसे तो, ठीक है, लेकिन 60 एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा एक बच्चे के लिए। लेकिन वही केमिस्ट्री की बात करोगे वो 70-80 ले जाएगा, 10-20 मार्क्स का भाई गेम पलट जाता है, ठीक है। हाँ, मैथ्स अब जेईई मेंस की आसान नहीं आती है, ठीक है, पहले जैसा नहीं है, हमारे टाइम का जैसा नहीं है। आप लोगों की मैथ्स अच्छी खासी आ रही है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अगर आप टॉपिक वाइज सोच रहे हैं, डोंट गो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जाइए। सबसे पहला तैयारी करते समय केमिस्ट्री हाथ से मत जाने दीजिएगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे देखना उनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सर मेरी मैथ्स अच्छी थी, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप स्कोर देखेंगे ना, तो उसके मैथ्स का स्कोर और उसकी केमिस्ट्री का स्कोर, केमिस्ट्री बहुत ही खराब होगी ना, तब भी बराबर होगी, तब भी बराबर होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना, तो वो मैथ्स से अपने बहुत आगे लेके जाता है, ये समझ लीजिएगा। गधे वाली हरकतें स्टार्ट हो गई। मैंने आपको पहले बताया था कि मैथ्स भी आपको बराबर वे में करनी है, कोशिश ट्राई करते रहना है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको नहीं समझ आता, जैसे मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं मैथ्स ट्राई करना बंद कर दिया था भाई। मैथ्स आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा भैया। वो ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर आपकी कलम नहीं चली तो दिमाग नहीं चला, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। आपको अपनी कलम चलाते रहना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में आपको दिमाग कह रहा है। मैं आपके अंदर एक रियलिटी बता देता हूं, शायद आपने वो फील करी हो या ना करी हो, मैथ्स के रिगार्डिंग, जिनकी मैथ्स वीक है।
हम लोगों को डायरेक्शंस आती है कि ये कर दे क्या, वो कर दे क्या, मेरे को ऐसा आता था, इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, लेकिन आलस इतना भरा था ना, मेरे को ऐसा लगता था खुद में कॉन्फिडेंस नहीं कि ये सब्स्टिट्यूट करने से आंसर आ जाएगा, कर ही नहीं रहे, बस बैठ के क्वेश्चन में कह रहे थे ये करने से शायद हो जाएगा। अरे करके देख ले, जब तक तुम अपने इनपुट्स को वैलिडेट नहीं करोगे कि भाई मेरे ये सब्स्टिट्यूशन थे या मेरे इस मेथड से आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तब तक मैथ्स हाथ में नहीं आने वाली। लिखवा लो तुम मेरे से। कई बच्चे ऐसे होते हैं, शायद मेरे जैसे होंगे, जो क्वेश्चन देखने के बाद कहते होंगे अच्छा इस सिग्मा में सर ने ये बताया था, ये वाला कर लेता हूं, और कलम नहीं चला रहा, फिर उसके 2 सेकंड बाद नया मेथड सोचने लग गया। अरे भाई मेथड 10 सोचने से काम नहीं चलेगा, अगर तेरे को लगता है कि ये होना चाहिए, एक बार कलम चला, रुक जाएगी और क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा कलम, ठीक है। जब तक तुम अपने मेथोडोलॉजी को आगे पुश नहीं करोगे क्वेश्चन में, तब तक आप नहीं सीखने वाले मैथ्स, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मैथ्स, जो मुझे फील होती थी, ठीक है। टीचर क्वेश्चन देखता था, वो करता था इसमें ये करो और आंसर तक पहुंचा देता था, मेरे को ऐसा लगता था ये तो मैंने भी सोचा था, मैंने करा क्यों नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी ये एक्सेप्ट करने के लिए आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में निकल रहे होते थे आंसर, उसमें कम टाइम में आंसर निकल रहे होते थे। मैथ्स की रिक्वायरमेंट अलग है, प्लीज उसको वैसे ही टैकल करिएगा, आप उसको उस इमोशन के साथ मत खेलिएगा कि भाई की केमिस्ट्री में तो जल्दी हो जाते हैं सवाल, या फिजिक्स में तो इंटरेस्ट आ जाता है सवाल में, नहीं आता, जो भी है वो आपके लिए रेलिवेंट है, वो भी आपकी रैंक में सपोर्ट करेगा, जितना खींच सकते हैं मैथ्स से उतना खींच लीजिए, ठीक है, क्लियर। भाई मैथ्स को रीडिंग करना छोड़ दो, जो बच्चे फॉर्मूले भी रिवाइज, मैथ्स के लिए कह रहा हूं मैं खासकर, मैं ऐसे करता था फॉर्मूले देख के बोर्ड दीवार पे चिपका रखे, रोज देखूंगा, देखने से कुछ नहीं हो रहा था भाई। मेरा दोस्त था, वो रोज उन्हीं फॉर्मुलेस को हटा के सामने से लिख के देखता था, उसको सारे फॉर्मुले आते, सारे एक्सपेंशन आते, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद थी, और मैं बस देख रहा होता था, ठीक है, कुछ नहीं होता, मैथ्स में घिसना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। आइए फिजिक्स के एडवांस में अभी बहुत टाइम है बेटा, पहले जेई मेंस खोल लीजिए, पता लगा जेई मेंस में खुद फट गए और एडवांस तो धरा का धरा रह गया। एडवांस के क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेई मेंस में कुछ टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपको थोड़े आसान लगे इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अभी एडवांस की तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है, एडवांस की तैयारी आपकी स्टार्ट होने लगेगी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, और उन्हीं के लिए बेनिफिट होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ देंगे। अगर आपका सही में एम है कि मेरे को सर आईटी में जाना है, कोशिश करिए जेई मेंस 1 में फोड़ दीजिए इतना कि आपको एक एनआईटी मिल जाए और आप एडवांस की तैयारी कर पाए। अदरवाइज दो रास्ते हो जाएंगे फिर से, सर अप्रैल अटेम्प्ट एंड एडवांस, दोनों में फिर से जगलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे खत्म होते हैं बच्चे।